साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20 वर्षों से सर्वाधिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लिया है। और हाँ, आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। ठीक है, आप लोगों के सहयोग की मुझे नितांत आवश्यकता है और आप लोगों से मात्र इतना सा सहयोग चाहिए कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जो बेल आइकन दिखता है साथ में उसको भी प्रेस कर दिया करें। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। आज हमने स्टार्टिंग में हिंदी को लिया है। ठीक है, हिंदी को लिया है, इसके बाद हम जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए कह रहे राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर और डी निर्मल वर्मा। तो दोस्तों, जो मलबे का मालिक कहानी है इसके कहानीकार हैं हमारे मोहन राकेश। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? बी मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है। ठीक है, ये कह रहे भारतेंदु युग के इनमें से कौन से कवि नहीं हैं? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी पंडित अंबिकादत्त व्यास और डी श्रीधर पाठक। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डी श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, किसके हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ये भारतेंदु योगीन नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पयोधी सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए मेघ, बी समुद्र, सी नदी और डी गंगा। तो दोस्तों, जो पयोधी, सिंधु और बारिश हैं ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, समुद्र के। चलिए, समुद्र के कुछ और पर्यायवाची हैं जैसे जलधि। ठीक है, जलधि, वारेद, ये भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, जो काम करता है वाक्य में उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्ता, बी करण, सी कर्म और डी क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को हम लोग कहते हैं कर्म। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? सी कर्म। चलिए अगला प्रश्न। वाक्य में जो कार्य करता हो, वाक्य में जो कार्य करता वो कर्ता होता है। राइट आंसर क्या हो गया? ए कर्ता। पांचवा प्रश्न, बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, बधूत्सव का संधि विच्छेद, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी, बधूधन उत्सव। ठीक है, बधूधन उत्सव, ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि की, जिसमें ये एक शॉर्ट ट्रैक है जिसमें बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ की मात्रा आती हो, बड़ा ऊ की आती हो, वहाँ से हमारी कौन सी दीर्घ स्वर संधि होती है। छठवां है कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आसान काम, बी हरियाली छाना, सी खुश होना और डी कार्य सिद्ध होना। तो दोस्तों, बाग बाग होना जो उसका अर्थ होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है सी, बहुत खुश होना। ठीक है, सी बहुत खुश होना। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? ये कह रहे संधि विच्छेद का इनमें से कौन सा गलत उदाहरण है? ए महा प्लस ओज महोज होता, पौधन अक
पावक होता, सही है ये। 9 धन 1 ये नाविक होता। और परोधन उपकार ये हमारा गलत है, ठीक है। परोधन उपकार नहीं होता, पर धन उपकार होता है, ठीक है। पर धन उपकार ये बन जाता है हमारा क्या, परोपकार, परोपकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, ठीक। तो अपादान जो कारक होता है दोस्तों प्रयोग, वो किसके, अलगाव की स्थिति में, ठीक है। अलग होने के संबंध में जहाँ बात हो वहाँ अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बी, पेड़ से गिर पड़ा, ठीक है। पेड़ से गिर पड़ा, यहाँ अलग होने की बात हो रही है। चलिए 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक, यहाँ बीच में है फिल इन द ब्लैंक्स, घर चला गया। ऑप्शन ए कह रहा है किसके, ऑप्शन बी अपने आप, सी इस और डी उस। तो अभिषेक अपने आप घर चला गया। सही सेंटेंस क्या बनेगा, अभिषेक अपने आप घर चला गया, अपने आप घर चला गया, ये बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 9वां प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न लेते हैं अपना। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कर्ता, बी कर्म, ये मिसप्रिंट हो गया, बी कर्म, सी अपादान और डी करण। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको हम लोग कहते हैं कर्म कारक, ठीक है। क्या कहेंगे, कर्म कारक। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे बी, कर्म कारक। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प तत्सम और तद्भव का, सूत्र का सूत्र सही है, हस्त्र का हाथ सही है, चक्र का गोला और ग्राहक का गाहक। तो यहाँ पे जो हमारा सही जोड़ा नहीं है वो किसका, चक्र का नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया, सी। चक्र का जो तद्भव होता है वो होता है चाक। चक्र का तद्भव क्या होगा, चाक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निंदा का विलोम शब्द है, निंदा का विलोम क्या होगा। ए कह रहे स्तुति, बी राग, सी द्वेष और डी सम्मान। तो जो निंदा का विलोम होता है दोस्तों वो होता है हमारा प्रशंसा या स्तुति, ठीक है। क्या होगा, प्रशंसा या स्तुति, प्रशंसा या स्तुति। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। लेते हैं आज का 13वां प्रश्न। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है, विरोधी पक्ष। तो विरोधी पक्ष को अपन क्या कहते हैं, विपक्षी, ठीक है। क्या कहलाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी, विपक्षी। राइट आंसर क्या हो गया, बी, विपक्षी। चलिए 14वां प्रश्न है। इनमें से जो पहले, ये फिर में प्रिंट हो गया, सॉरी ये टाइपिंग एरर होगी। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ये हो गया जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए राइट आंसर होगा अपना ए, अभूतपूर्व। क्या हो गया, ए, अभूतपूर्व। चलिए 15वां है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। सन 1955, बी सन 1962, सी 1965 और डी सन 2000। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था वो राइट आंसर है सन 1962 में, ठीक है। और सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1955 में, ठीक है। कब हुई थी, 1955
1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए उसके हिस्से की धूप, बी रुकोगी नहीं राधिका, सी चित्त कोबरा और डी मैं और मैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा बी है, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका ये किसका है? ये उषा प्रियंवदा की ये रचना है। किसकी है? ये उषा प्रियंवदा की एक रचना है। बाकी उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं ये सब मृदुला गर्ग द्वारा रचित रचनाएं हैं। चलिए 17वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये कह रहा है इसमें से सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। चलिए 18वां, अवधी बोली का अन्य नाम। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कोसली, बी बनाफरी, सी बैगानी और डी मधेसी। तो जो अवधी बोली का अन्य नाम है वो है कोसली। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है विचार का अनंत, बी तीसरा रुख, सी संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध और डी अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका सम्मान। तो जो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं उनको जो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है वो उनकी रचना तीसरा रुख के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट आंसर होता है हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेते हैं हम अपना 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। ए उज्ज्वल, बी इकट्ठा, सी कंबल और डी उपरोक्त। तो दोस्तों यहाँ पे जो उज्ज्वल शब्द है वो हमारा क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए 21वां है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें इसमें सही वाक्य बताना है। चलिए पढ़ते हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, सी मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा और डी मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों बी है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, क्या हो गया? बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। चलिए 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, संविधान में 22 भाषाओं को जो आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? मैथिली है हमारी, मणिपुरी है, बोडो है, कौन सी भाषा नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे होता है हमारा डी भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी को संविधान में आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। 23वां प्रश्न, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है नासिरा शर्मा, बी लीलाधर जगूड़ी, सी ममता कालिया और डी नरेंद्र कोहली। तो दोस्तों जो सन 2019 का व्यास सम्मान पुरस्कार है उससे नवाजा गया किसको? नासिरा शर्मा को। ठीक है, किसके लिए? नासिरा शर्मा को। उनकी कृति है कागज़ के नाव। ठीक है, उनकी जो कृति है कागज़ की नाव, उसके लिए इनको व्यास सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ए कह रहे हैं कि विकार, बी दंड, सी कोकिला
और डी नींद। तो दोस्तों इसमें जो तद्भव शब्द है हमारा वो है हमारा क्या, नींद। नींद क्या है, तद्भव शब्द, इसका तत्सम होता है निद्रा। ठीक है, क्या होगा, नींद का तत्सम होगा निद्रा। चलिए 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए निशाचर है, बी धनुज है, सी राक्षस। ये तीनों हैं। जो महाकाय है वो असुर का पर्यायवाची नहीं है। महाकाय किसका पर्यायवाची होता है, ये विशाल का होता है। किसका, विशाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। ठीक, राग का विराग सही है, व्यष्टि का विलोम समष्टि सही है, बच्चा का जवान ये सही नहीं है, और उत्तम का अधम ये सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चा का जो विलोम होगा वो होता है क्या, बूढ़ा। ठीक है, बच्चा का विलोम क्या होगा, बूढ़ा। चलिए 27वां प्रश्न है कि सुधी, मनीषी और बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए पंडित, बी धनी, सी पति और डी गुरु। दोस्तों जो सुधी, मनीषी और बुध हैं ये पंडित के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर होता है हमारा यहाँ पे ए। चलिए देखते हैं 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहे हैं गोपेश्वर सिंह, बी वीर भारत तलवार, सी कमल किशोर गोयनका और डी वीरेंद्र यादव। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, कमल किशोर गोयनका को। ठीक है, कमल किशोर गोयनका को 2014 में, कब, 2014 में। ठीक है, और ये कौन सा 24वां व्यास सम्मान था। 24वें व्यास सम्मान में प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 29वां प्रश्न। मार्तंड, अर्क और अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं रोशनी, बी चंद्र, सी सूर्य और डी रेखा। तो जो मार्तंड, अर्क और अंशुमाली हैं वो दोस्तों किसके, सूर्य के हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होता है सी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। गिलास डॉट डॉट तोड़ा। ऑप्शन ए कह रहे तुमने, बी उसने, सी किसने और ऑप्शन डी इसने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया गिलास किसने तोड़ा। क्या हो गया, सी, गिलास किसने तोड़ा। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे दोस्तों हमारा सी। चलिए, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए सूरजपाल चौहान, बी मोहनदास नेमिसराय, सी भगवान दास और डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, भगवान दास। ठीक है, एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध लेखक हैं। चलिए इसी के साथ हमारे यहाँ पे हिंदी वाला पोर्शन समाप्त होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे अपना सामान्य अध्ययन का। ठीक है, अब कौन सा होता है, सामान्य अध्ययन का। यहाँ से हमारा पोर्शन शुरू होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। बहुत ही शानदार प्रश्न इसमें अपन ने सेट किए हैं। लेते हैं अपना जीएस का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 32वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कह रहे भावनगर से दांडी,
ऑप्शन बी कह रहे जूनागढ़ से दांडी, सी राजकोट से दांडी और डी अहमदाबाद से दांडी। तो यहाँ पे जो हमारी शुरुआत हुई थी दांडी मार्च की वो अहमदाबाद से दांडी के लिए, ठीक है, अहमदाबाद से दांडी के लिए। ये कब की बात है? सन 1930 में। कब हुई थी ये दांडी मार्च? ये हुई थी अप्रैल 1930 में, ठीक है, अप्रैल 1930 में। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए कह रहे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और सी भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(1) के अनुसार, ठीक है, 75(1) के अनुसार लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, ठीक, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा क्या? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए 34वां है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? ऑप्शन ए कह रहा 18, बी 22, सी 28 और डी 24। तो उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं वो हैं, कितने हैं दोस्तों? 18 मंडल हैं, ठीक है, और ज़िले हैं 75। ज़िले कितने हैं? 75। अच्छा, जो 18वां मंडल बना था वो कौन था? 18वां जो मंडल बना था वो था अलीगढ़। कौन था? अलीगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कह रहे हैं भूमि एकीकरण, बी संपत्ति का एकीकरण, सी परिवार का एकीकरण और डी कर का समेकन। तो जो चकबंदी होती है वो किसान की एक भूमि के एकीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे किसी किसान के अलग अलग जगह पर गाटे हैं, तो जब चकबंदी की प्रक्रिया होती है तो मान लो उसका 1 हेक्टेयर यहाँ है, आधा हेक्टेयर यहाँ है, ठीक है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ हैं, आधा यहाँ है, तो ऐसे इसको करके किसी एक जगह पर पूरा उसका एक चक बना दिया जाता है, ठीक है, और उसको 2 2 4 और 5 हेक्टेयर की भूमि एक जगह प्रदान कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। 36वां प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? नमकीन। ऑप्शन ए कह रहे चंबल, बी बनारसी, माही और डी लूणी। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे हमारा डी लूणी, ठीक है, लूणी नदी है जो, ठीक है। चलिए 37वां है कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग दंगों और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, सी होमगार्ड और डी रैपिड एक्शन फोर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर डी, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था, ये किया गया था 1992 में, ठीक है, 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था, ठीक है, और ये दंगों जैसी स्थितियों के निपटने के लिए बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ है? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी मुंबई और डी दिल्ली। तो जो अक्षरधाम मंदिर है साथियों वो है हमारा कहाँ पे? डी दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? डी दिल्ली, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण कब किया गया? अक्षरधाम मंदिर का, तो इस नंबर का 6 नवंबर 2005 को अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न लेते हैं। भारत ने जीएसटी चुना है, ठीक है। अच्छा ये भी मिस प्रिंटिंग हो गई। इसका जो हमारा होगा क्वेश्चन होगा कि भारत ने
कहानी है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? भारत ने जीएसटी, ये चुना नहीं होना चाहिए, ये के दोहरे मॉडल को किस देश से, यहाँ आएगा चुना है। ठीक है, ऑप्शन ए यूके, बी कनाडा, सी अमेरिका और डी जापान। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे बी कनाडा। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर? बी कनाडा। ठीक है, और जीएसटी के और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जीएसटी के लिए 101 बार संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, 101 बार संविधान संशोधन किया गया है। और एक चीज़ और, ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। चलिए अगला है 40वां प्रश्न है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी नागपुर, सी दिल्ली और डी जयपुर। तो जो केंद्रीय संस्थान है जो कपास अनुसंधान, वो कहाँ है? तो राइट आंसर है हमारा बी नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ये जो कपास अनुसंधान केंद्र है ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में। राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न है कि सीएपीएफ्स और सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? ठीक है, ये संक्षिप्त रूप में अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, सीएपीएफ्स। तो सीएपीएफ्स का जो फुल फॉर्म क्या होता है? सीएपीएफ्स का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक, और जो सीपीओ होता है उसका होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये कह रहा है कि इसके प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं? ये दी जाती हैं 3। राइट आंसर यहाँ पे हमारा है सी, 3 दी जाती हैं। चलिए 42वां प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड, ठीक है, यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं, यौगिक आँखें होती हैं? ऑप्शन ए कह रहे ड्रैगन मक्खी, बी कबूतर, सी मेढक और डी टूना मछली। ठीक है, तो जो यौगिक या कंपाउंड आँखें होती हैं वो होती हैं किसकी दोस्तों? राइट आंसर ए ड्रैगन मक्खी। चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। ये कह रहा है झारखंड में इसका नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया? ए जयपाल सिंह, बी चूनाराम महतो, सी रामनाथ सोरेन और डी राम भगत सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी चूनाराम महतो ने, ठीक, झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए 44वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। ये सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक अध्यक्ष, एक क्या हो गया अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, तो कुल होते हैं 6 अध्यक्ष और तो टोटल 6 होते हैं। अपन इसको बी को सुधार लेते हैं, 6 बी को अपन राइट आंसर बना देंगे। ठीक है, क्या हो गया? इसके बाद जो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये 1993 के द्वारा, ठीक है, 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है,
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार। कौन है? न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार। अच्छा, जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानव आयोग दिवस की जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है कि 45वां क्वेश्चन है कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, बी एनफोर्ड डिसअपियरेंसेस पर समिति, सी प्रवासी श्रमिकों पर, डी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा बी एनफोर्ड डिसअपियरेंसेस पर समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? ठीक है, अनचाहे जो ईमेल से संबंधित है वे कह रहे हैं वो कौन सा शब्द है? ए स्पैम, बी न्यूज़ ग्रुप, सी बैकबोन और डी अपडेट्स। तो राइट आंसर होता है हमारा ए स्पैम। अनचाहे ईमेल जो आते हैं उसको अपन कहते हैं क्या? स्पैम। 47वां, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं सेरीकल्चर, बी एबीकल्चर, सी मॉरिकल्चर और डी विटीकल्चर। तो दोस्तों जो अंगूर की खेती है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर को, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? ये सेरीकल्चर कहा जाता है हमारा किसको? रेशम उद्योग को। रेशम उद्योग को सेरीकल्चर, और एबीकल्चर जो कहा जाता है वो कहा जाता है पक्षी पालन को। किसको? पक्षी पालन को एबीकल्चर, और मोरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट। ठीक है, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। चलिए 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, डी द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो राइट आंसर ए है हमारा गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? माननीय अमित शाह है। ठीक है, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट है कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो हरे रंग के लिए जो रसायन जिम्मेदार होता है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ये आतिशबाजी में कौन से रंग को प्रदर्शित करता है? ये हरे रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, ये करता है लाल रंग को। ये भी याद रखना। ठीक है, ये पूर्व में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। सोडियम नाइट्रेट करता है पीले रंग को। ठीक है, ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। और जो कॉपर क्लोराइड है वो करता है नीला रंग। ठीक, तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ये नीला रंग करेगा। चलिए 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 2 सितंबर और डी 28 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो मनाया जाता, राइट आंसर बी 21 सितंबर। क्या हो गया? राइट आंसर हमारा बी 21 सितंबर।
28 सितंबर को क्या 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक है। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। और 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। ठीक है। दिवस से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने भी एक क्वेश्चन इसमें रखा है। 51 है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है। क्यों पिघलने लगती है? बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। सी, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। राइट आंसर हमारा है सी, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ठीक है, नमक। चलिए 52वां प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? ए खेल, बी नृत्य, सी संगीत और डी औषधि। ठीक है, तो ये जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं दोस्तों, वो किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और सर्वप्रथम इस पुरस्कार के लिए समारोह हुआ था, वो हुआ था 4 मई 1959 को। कब हुआ था? 4 मई 1959। चलिए 53, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉलर, बी रुपया, सी रेमनबी और डी पाउंड। ठीक है, चीनी मुद्रा को वैसे तो युआन कहा जाता है। ठीक, और युआन को साथ में रेमनबी कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी रेमनबी। ठीक है, क्या हो गया? सी रेमनबी। चलिए 54वां है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, सी कला महाविद्यालय के लिए और डी माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो जो शिक्षा मित्र हैं वो प्राथमिक विद्यालय के लिए एक, ठीक है, शिक्षक हैं। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। फिर है, 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। सी है, 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को इलाहाबाद में कार्य करते रहे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो राइट आंसर है हमारा इसका यहाँ पे ए। ठीक है, कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग है जो वो इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। 56वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? ए असम राइफल्स, बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, ITBP और डी होमगार्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स ITBP। ठीक है, 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में ये शामिल होती रही है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 56 के बाद 57 प्रश्न है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्राम, बी ग्राम, सी डॉलर और डी रुपया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए हो गया, द्राम। आर्मेनिया की जो मुद्रा है उसको द्राम कहा जाता है। और जो आर्मेनिया की राजधानी वो है हमारी, आर्मेनिया की राजधानी है वो है एरेवान। क्या है? एरेवान। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 58वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कोंका दर्रा, ये भी दर्रा और ये भी दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा और सी लनक दर्रा। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में स्थित है वो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में है, कोंका दर्रा ये लद्दाख में है। ठीक है, खारदोंग दर्रा भी लद्दाख में है और ये लनक दर्रा ये भी लद्दाख में है, लेकिन ये अक्साई चीन के क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? अक्साई चीन के क्षेत्र में आता है लनक दर्रा। चलिए 59वां प्रश्न है, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? ऑप्शन ए कह रहे किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, बी राजस्व कानूनों का प्रशासन, सी कोर्ट ऑफ वाइट से संबंधित कार्य और डी बंदोबस्त संचालन से संबंधित कार्य। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये सी। ठीक है, कोर्ट ऑफ वाइट से संबंधित कार्य। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। तो दोस्तों दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है वो बनाया है रूस ने। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा बनाया गया है और इसका जो नाम है वो है अकादमिक लोमोनसोव। क्या है? नाम है उसका अकादमिक लोमोनसोव। ठीक है, और जो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र था, भारत का प्रथम ऊर्जा परमाणु संयंत्र था, भारत का था तारापुर। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो साथ में लाइक भी करते जाएं और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।